नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी में निदेशक हूँ। आज हम लोगों का सौभाग्य कि हम कला के जिस मंदिर में बैठे हैं उस मंदिर में पद्मश्री से अलंकृत दो महान विभूतियों के साथ इस समय हम हैं। नलिनी जी और कमलिनी जी इस समय किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप कहेंगे कि ये वीडियो आज बनाया क्यों जा रहा है। वास्तव में हम एक साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इस साक्षात्कार को लेने का मूल हेतु यह है कि आज साहित्य अकादमी भारत सरकार की ओर से एक बहुत अच्छा सत्र रखा गया था। स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र के, साहित्य क्षेत्र के सब लोग, हम सब शब्द ब्रह्म के साधक हैं। नृत्य की कल्पना शब्द के बगैर हो नहीं सकती और साहित्य की साधना भी शब्द के बगैर नहीं हो सकती। तो आज एक बड़े अच्छे विषय पर नलिनी जी ने अपना एक वक्तव्य रखा था और बहुत प्रशंसित वक्तव्य रहा था। जिस चैनल पर आप इस समय हमारा ये साक्षात्कार देख रहे हैं उसी पर आप उनका ये वक्तव्य भी इसके साथ देख पाएंगे। लेकिन अभी के इस साक्षात्कार में हम उस वक्तव्य की कम चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कलाकार बड़ा संवेदनशील होता है। जब नलिनी जी दिल्ली में है तो स्वाभाविक रूप से निठारी में एक जघन्य हत्याकांड जब संपन्न हुआ तो समाज की उस वेदना ने आपकी संवेदना को जागृत किया और आप आश्चर्य करेंगे, इस नृत्य के संसार की इस विदुषी ने एक बहुत अच्छी कविता रची और हम जैसे साहित्यकारों के लिए मुझे लगता है कि ये भगवान के प्रसाद जैसा है। तो नटराज के सानिध्य में, पूज्य जितेंद्र जी महाराज के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं और हम सुनेंगे नलिनी जी की एक बहुत अच्छी कविता संवेदना से भरी हुई। तो नलिनी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर और मैं आप दोनों का स्वागत करते हुए ये चाहूंगा कि आज हम आपकी वो कविता सुने। चलिए, आपके माध्यम से कम से कम लोग सुन पाएंगे। नहीं तो मेरी एक अकेली दर्शक कमलनी जी है जो मुझे प्रोत्साहित करती रहती है और मैंने सुनाती रहती हूँ जी। और वो मुझे चैलेंज कर देती है कभी कभी, ये तो ऐसा विभत्स विषय है, इस पे आप कैसे करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, कला एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दे देती है, ऊर्जा दे देती है, जिससे आप कहते हैं ना, जैसे एक पावर स्टेशन होता है, उस पर आप जब एक पावर स्टेशन में कोई भी चीज प्लग करेंगे वो स्वतः कार्य करने लगती है। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, लेकिन जितने संचारी भाव हैं वो सब के सब अंततः रसों की व्युत्पत्ति करते हैं जी, और इसलिए रस से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी किसी संचारी भाव से दूर नहीं हो सकता। विभत्सता भी एक कविता को जन्म दे सकती है, ये अनूठी बात है। वाह वाह, क्या बात है। आप देखिए, जहाँ शब्द की बात आई, मैं आपको ये बताती हूँ, ये केवल हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी है। गन्ने को क्या कहते हैं? शुगर केन। और बांस को क्या कहेंगे? केन है। एक है जिसको मशीन में डाल दीजिए तो एक बूंद रस नहीं निकलेगा, एक है शुगर केन जिसे आप मशीन में डाल दीजिए तो रस ही रस निकलता जाएगा, फोकस से भी निकलेगा। तो शब्द भी कितना चयन करके लिखा, केन है लेकिन शुगर केन है, एक केन है जो रसहीन है। तो रस के प्रभाव में आपके समक्ष में निठारी पे जो जैसा आपने मुझसे आग्रह किया है, स्वागत है। कहते हैं महानगरी का ढंग निराला है, दिल्ली महानगरी, माया नगरी बम्बई। सुनते हैं महानगरी का ढंग निराला है, यहाँ आदमी ही आदमी का निवाला है। ओह, क्या बात। सभ्यता की पराकाष्ठा में बसने वालों, अब जानवर भी तुम पर हंसने वाला है। क्या बात। किसने खाया किसका दिल, किसका जिगर, तुम्हारा कभी कोई ना खाने पाएगा। कतरा कतरा ढूंढ भी लेगा मगर दिल कहीं ना पाएगा। क्या बात, क्या बात। जिसकी आड़ में पल रहे थे तुम्हारे गुनाह, समाज के वो रक्षक, स्वयं इंसानियत के हैं भक्षक। नर भक्षक से भी वो अपना हिस्सा ले जाएगा, शायद किसी निवाले में वो स्वाद अपने ही खून का पाएगा। अब कहते हैं ना, जो चीज बेच रहा, शकरकंदी दे रहा तो थोड़ी सी दे दे, तो नर भक्षक से भी अपना हिस्सा लेगा, शायद किसी निवाले में वो स्वाद अपने ही खून का पाएगा। घबरा कर लौटेगा जब घर, चिराग अपना, पुत्र को घर का चिराग कहते हैं, चिराग अपना ना पाएगा, किसके आगे रोएगा फिर किसे बिथा सुनाएगा। जिगर का वो टुकड़ा उधर में ही बस जाएगा। खाकी वर्दी काले कोट की आड़ में गुनाह को ना कोई कहलाएगा। जरा विरुद्ध लिख दिया, खाकी वर्दी काले कोट की आड़ में गुनाह ना कोई कहलाएगा, किसे फरियाद सुनाएगा फिर किसे व्यथा सुनाएगा। क्या बात। माया की छाया में तेरा सभी गुनाह धुल जाएगा, फिर भी ना बच पाया तो संसद की ड्योढ़ी के आगे सर अपना झुकाएगा। सफेद पोशाक में कोई ना कोई फरिश्ता तेरी ढाल बन जाएगा, माया की छाया में तेरा सभी गुनाह धुल जाएगा। इस अदालत से बच गया तो क्या उस अदालत से बचने पाएगा?
चिथड़ों में बदल कर तुझे भी कोई मरघट तक ले जाएगा, तरस जाएगा कफन और कांधे को, वक्त तेरा जब आएगा। क्या बात है। और अंत करती हूँ, क्या खुदा ना करे कभी, खुदा ना करे कभी लौटे बचपन तेरा, नहीं तो माँ का दूध पीते पीते खून उसी का पी जाए। माँ का दूध पीते पीते खून उसी का पी जाए। वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सचमुच भावुक करने वाली ये रचना। और वास्तव में मुझे तो बड़ा, मैं साहित्य के क्षेत्र में पिछले 30-35 वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कला की साधना करते करते और शब्द ब्रह्म के साधक बनकर के आप कवि हो गए। क्योंकि मुझे लगता है हमारे काव्य शास्त्र में, कला शास्त्र में इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कला और साहित्य तो सिक्के के दो पहलू हैं। और ये कविता सुन करके तो आज मुझे विश्वास हो गया है कि भट्ट लोल्लट से लेकर के तो अभी तक के हमारे जितने कला शास्त्री रहे ऋषि परंपरा के पूर्व सच कहते थे। हमारे गुरुजी कहते थे जमीन में नमी होनी चाहिए। हाँ। कोई भी बीज छोड़ो, हाँ। ये उसका चरित्र उपजने लगती है। सच बात। दो बीज कभी भी नहीं उगते हैं, या वो गुना हो या गुना हो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। और जहाँ ढलान होती है पानी उधर ही जाता है। तो हृदय में एक ढलान दे देती है, संवेदना दे देती है कला। और कमलिनी दीदी की रुचि है कि नहीं है साहित्य में कि आप अच्छी श्रोता बनकर के समीक्षक की भूमिका का निर्वाह करती है। मैं इसीलिए धीरे से मैं तार छेड़ रहा हूँ सितार के कि यहाँ से भी कुछ स्वर उभरना चाहिए। काम बटा हुआ है, मैं बोलती हूँ ये लिखती है, मैं लिखूंगी तो मैं खुद भी अपना लिखा हुआ पढ़ नहीं पाऊंगी, इतनी मिस्टेक्स होती है। मैं आपको कुछ साहित्य, नृत्य का साहित्य सुनाती हूँ जिसे हम लोग कवित कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसकी भूमिका बना दीजिए, कवित मैं सुना देती हूँ। हाँ। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, जी जी, और सारी गोपियां व्याकुल हैं, राधा को पता नहीं है, उनके कंगन पहले लक्षण देखते थे, ऐसा हुआ माने कुछ गलत हो गया, इंट्यूशन। जैसे आजकल 2-3 लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दिए, तो उनका कंगन करक जाता है, अब टूटा नहीं है, करक गया, तो उन्हें लक्षण लगता है कोई बहुत गलत बात होने वाली है। तो उस पे कवित है, का से शुरू है, उसमें सब का है और कितना अनुप्रासिकता है पूरे जी जी जी। कर के कंगन करक गए, कित घटत नट नागर, किधर गिरधर किधर गए, मुकुट धर दिन रैन रटत राधा नट नगर को। धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा, धा नगर को धा नगर को धा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज तो आनंद आ गया, ये स्वर्णिम क्षण अनुभव कर रहा हूँ सचमुच। मैं आपको फिर अभी इतने अच्छे मधुर से मैं आपको एक दूसरे और सुनाती हूँ। इन्होंने मुझसे एक दामिनी में भी लिखवाया जब ये हादसा हुआ, और वो मैंने एक रात में लिखा क्योंकि किसी मैगजीन में। कमलिनी जी को ये पता है कि आपकी संवेदना कहाँ कहाँ जागृत हो जाती है और वो आपसे लिखवा लेती हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। नहीं, चैलेंज करती है, धीरे से आपके रचनाकार को उकसाती है। नहीं, देखो ये हुआ है, इस पर अंदर से रचनाकार क्या कह रहा है। शुरू से मुझे ना इस मोड़ पे खड़ा कर देती है, अरे नल्ली जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्या बात है, रात के 2 बज रहे हैं, तुमने सर पे तेल मत डालना। मैंने क्यों, कल सुबह उस स्कूल में चीफ गेस्ट होके जाना है। मैंने कहा रात को तुम बता रही हो और मुझे तो पता नहीं है, तुमसे बात हुई तो तुम जाओ। कहती नहीं, मेरी तो सुबह फ्लाइट है, अभी मुझे याद आया, और तुम चली जाओ। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे मतलब बताती है कि ऐसा काम करना है, और वो मुझे इसलिए करना पड़ता है कि नाम जुड़ा हुआ है, उसको घायल नहीं है तो जुड़ा ही रह करके ना, इसलिए मुझे उसको संबंध को निभाना पड़ता है। दामिनी के ऊपर है, जमीन से उठी आसमां हो गई। ये उस समय पहली जिसे कहते हैं ना, पहला दर्द ज्यादा पता चलता। और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, समाज में अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, लेकिन जिस समय समाज में विकृति को स्वीकृति मिल जाती है, वो समाज के पतन का समय होता है। विकृति भी चलती है, विकृति भी चलती है और साधारण भी चलता है, लेकिन विकृति को जब समाज स्वीकृति दे देता है, वो उसके समाज के पतन का समय होता है। कहते हैं जमीन से उठी आसमां हो गई, एक लड़की देश का इतिहास हो गई। ये फर्स्ट पर्सन में है, वो खुद देख रही है, मर भी नहीं रही है और जी भी नहीं रही है। मैंने जिंदगी को मरते देखा है, मैंने मौत को जीते देखा है। मैंने जिंदगी को मरते देखा है, मैंने मौत को जीते देखा है।
इस देश को मर्यादा की संज्ञा देने वालों, मैंने सत्य के उजाले में अंधेरे को देखा है। गिद्ध भी बनाते हैं अपना आहार, वल्चर, गिद्ध कभी भी मरे हुए को नहीं खाएगा। गिद्ध भी बनाते हैं अपना, जीते हुए को नहीं खाएगा। गिद्ध भी बनाते हैं अपना आहार केवल किसी लाश को। अपने को इंसान कहलाने वाले मैंने तुम्हें जिंदा देह नोचते देखा है। क्या बात है, क्या बात। आंसुओं की कीमत होती खारा पानी, पानी की भी कीमत है, नमक की भी कीमत है, मुफ्त में नहीं मिलता शहरों में। आंसुओं की कीमत होती खारा पानी तो भी चल जाता। मैंने अपने आंसुओं से अपने जख्मों को धोते हुए देखा है, मानो अपने जख्म में खुद को नमक छिड़कते देखा है। कफन तो महज एक पर्दा है लाश का। कफन उसके ऊपर डाल दिया था। कफन तो एक पर्दा है महज लाश का। मैंने हैवानियत को बेपर्दा देखा। क्या इच्छा है मेरी बस इंसाफ की, ये पहले लिखा था मैंने। इच्छा है मेरी केवल अब बस इंसाफ की, दे दो उन्हें भी मौत ऐसी जिसे देख दुनिया कह सके, इस देश में ऐसी दरिंदगी का यही अंजाम होता है। इंसाफ को इंसाफ की दुहाई देने वाले, इंसाफ को इंसाफ की दुहाई देने वाले, हमने भी इनके पलड़ों को अक्सर एक ऊपर एक नीचे। क्या बात है, क्या बात है। दूर हूँ, बहुत दूर हूँ तुमसे लेकिन फिर भी, दूर हूँ, बहुत दूर हूँ तुमसे लेकिन फिर भी। उन दिनों लोग सब चौराहे पे क्षमा जलाते थे। दूर हूँ, बहुत दूर हूँ तुमसे लेकिन फिर भी, मेरी याद में हर शम्मा की रोशनी में मैंने अपने अस्र को देखा है। मेरे लिए जलाई गई हर शम्मा की रोशनी में मैंने अपने अस्र को देखा है। पूछना चाहूंगी मैं उन दरिंदों की माँ से, पूछना चाहूंगी मैं उन दरिंदों की माँ से, क्या तुमने भी कभी अपनी बेटी में मुझको देखा? क्या बात है, क्या बात। क्या कभी तुमने भी अपनी बेटी में मुझको? क्या बात है, भारतीय संस्कार। क्या कभी तुमने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी। ये बहुत ही अच्छी रचना है और बहुत दोनों ही रचनाएं बड़े संवेदनशील विषयों पर लिखी है। साहित्य, काव्य और संगीत की संवेदना और उसकी महत्व है कि आपको विवत रस में भी एक आप अच्छा बोले ना, क्यों अच्छा बोले, उसकी अच्छाई आपको छूटी गई, उसकी बुराई आपसे निकल गई। उसमें एक नेचुरल फिल्टर होता है जो अच्छी भावना को आपके अंदर आके आनंद दे देता है। इससे आपका पॉजिटिव सिक्रेशन होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन उस चीज को आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको हमेशा उसमें विविध रस में गलत ही नजर आएगा। लेकिन उसको जब आप कलात्मक या भावात्मक में या काव्य में प्रस्तुत करेंगे तो उसके रस में से जो अभिव्यक्ति का एक चित्रण है वो आपको पॉजिटिव थॉट देगा, उससे आपको पॉजिटिव सिक्रेशन होगा, कभी भी नेगेटिव। अच्छा, कलाकार मूलतः समाज का हिस्सा है जी। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि हमको क्या करना है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज की इस तरह की विकृतियों पर आप मुखर हुए। अन्यथा कई बार ऐसा होता है ना, समाज की एक जो छवि निर्मित होती है, लोगों को ऐसा लगता है समाज में सब कुछ इतना बुरा बुरा ही है। निठारी के अपराधी हो या दामिनी प्रकरण के अपराधी हो, मैं कई बार एक प्रतीक का उपयोग करता हूँ कि सामान्यतया ऐसा मान के चलिए कि एक बड़ा कड़ा जो है, एक बड़ा पात्र जो है वो शुद्ध पीने के जल से भरा हुआ है, लेकिन एक आधी कटोरी तेल आप उस पर डाल दीजिए, वो तेल ऊपर तैरने लगता है और ये आभास देता है कि पूरा जो पात्र है वो तेल से ही भरा हुआ है। ये जो बुरे काम करने वाले समाज के लोग हैं, ये उस आधी कटोरी तेल जितने हैं समाज में। जी। शेष आप हम सब जैसे विशुद्ध तत्व हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है अखबारों के फ्रंट पेज के समाचार देख करके, निठारी दामिनी देख करके लगता है कि समाज ऐसा हो गया है। लेकिन आप सबसे मिलकर के, कला जगत के लोगों से मिलकर के लगता है कि नहीं, एक बार इस ऊपर के आधी कटोरी तेल को उलीच करके फेंकने की जरूरत है, अंदर शुद्ध जल भरा हुआ हमको दिखाई देने लगता है। और इसलिए हम सब समाज की जो सात्विक शक्ति या सज्जन शक्ति जिसको हम कहते हैं, हम सब लोगों को मिल करके इस सज्जन शक्ति की शक्ति को समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। मैं जिस विषय को रेखांकित कर रहा था कि सचमुच साहित्य, कला और शब्द साधना, ब्रह्म साधना, कला साधना में लगे हुए हम सब सज्जन शक्ति के लोगों को एकत्र होकर के समाज में एक सकारात्मक संदेश देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज का हमारा ये वीडियो जो साहित्य और कला के समन्वय का प्रतीक बन करके इस संपूर्ण इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में जाने वाला है,
ये मुझे लगता है केवल यही संदेश देने के लिए बनाया गया है। और मैं विशेष करके इसमें जाते जाते निर्मल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे उपक्रम के जड़ में वही है, बीज वपन उन्होंने किया था। ये जो वीडियो के रूप में आप छोटा सा नन्हा सा पौधा देख रहे हैं, उसके माली निर्मल जी हैं। तो मैं उनको वेद जी को बहुत धन्यवाद देते हुए और अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। अपना एक निर्गुण आपको सुनाती हूँ। जी जी जी। देह काट सी मोरी बांसुरी, काट है और उसमें जो छेद है वो जहाँ से प्राण जहाँ से प्राण निकलते हैं और फूंक उसका प्राण है, वायु तत्व। देह काट सी मोरी बांसुरी, नित नए गीत सुनाऊं, कर मन की लय बांध कर पिया तुझको मैं रिझाऊं। वाह।